हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जी लर्नर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसमें हमने लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी कि तीन भाग में डिवाइड किया था। बेसिकली दो था, एक था अडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स और एक था जी क्या एडोलसेंट लर्नर। और एडोलसेंट को दो भाग में डिवाइड किया, एक जो 12-13 साल से 16-17 साल तक का था और जो 17 साल से 20 साल के बीच में आते थे उसको हम लोग यंग और एडोलसेंट लर्नर कहते थे। तो सर एडोलसेंट लर्नर और यंग की हमने चर्चा ऑलरेडी कर रखी है लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने ये बताया कि भाई साहब कैसे हम पहचान करें कि ये यंग लर्नर है और ये एडोलसेंट लर्नर है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि एडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसमें हम ये देखेंगे कि किन किन चीजों से हमें ये पता चल जाता है कि भाई साहब ये क्या है, ये एडल्ट लर्नर है। नहीं, आइए चलते हैं क्लास में, उसकी शुरुआत करते हैं। देखिएगा जी क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर। आइए क्या बोल रहा है, कह रहा द थ्योरी ऑफ एडल्ट लर्निंग इन्फर्स दैट adults are not oversized children। adults का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा ओवरसाइज चिल्ड्रन। बोल रहा है मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट अफेक्ट्स हाउ एडल्ट्स लर्न। क्या क्या क्राइटेरिया देखा गया, मतलब मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस देखा गया, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एक अडल्ट जो है वो लर्न कैसे करता है, चीजों को सीखता कैसे है। नहीं, हाँ जी सर। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार appealing to the unique qualities of adult learners allows learning designers and educators to create more effective and motivating instruction। बोल रहा है इस थ्योरी के अनुसार क्या कि अपील करना किसको, यूनिक क्वालिटीज किसमें, अडल्ट लर्नर में, वो क्या अलाउ करते हैं लर्निंग डिजाइनर्स को कि भाई कैसे हम इफेक्टिव और मोटिवेटिंग तरीके से लर्निंग करा पाए, यानी कि सिखा पाए लोगों को। नहीं, हाँ जी सर। अब क्या कह रहा था, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू मैनी बट नॉट ऑल एडल्ट लर्नर्स। बोला सब लर्नर्स के लिए तो ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे लर्नर्स के लिए, ये कौन लर्नर, एडल्ट लर्नर के लिए ये चीजें दी गई है कैरेक्टरिस्टिक्स, से आपकी पहचान हो जाएगी कि ये क्या है, ये एडल्ट लर्नर है। आइए देखिए एडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले तो जिसमें ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी मतलब सर देखिए उनका अपना कंट्रोल होता है, नहीं उनका सेंस ऑफ कंट्रोल, उनकी एक्सपीरियंस, उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अपने जैसा होता है, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं। अब वो रिसर्चर जैसा काम करने लगते हैं, बिहेव करते हैं। हर चीज को अपना सोचने का एक अलग तरीका होता है, अलग पर्सपेक्टिव होता है। नहीं, एक चीज को सोचने के 50 नजरिए और उस 50 नजरिए की बात कौन करता है, बस एडल्ट लर्नर करता है। तो ऑटोनॉमी की बात आ जाती है। आइए देखते हैं, कह रहा है एडल्ट लर्नर्स टिपिकली प्रीफर अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन। किसकी बात किया, सेल्फ ऑफ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्शन की बात किया। कह रहा है दे लाइक ऑप्शंस एंड चॉइस इन देयर लर्निंग एनवायरनमेंट। अब वो जहां सीखते हैं वहां उनको ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है। भाई यही क्यों, ये क्यों नहीं, पर ये तो ये क्यों नहीं, मतलब ऑप्शंस चाहिए उनको, जिससे वो क्या कर सके, बेहतरीन रिसर्च कर सके और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। कह रहा है इवन एडल्ट्स हु फील एंजाइटी फ्रॉम सेल्फ डायरेक्शन में लर्न टू अप्रिशिएट दिस अप्रोच इफ गिवन प्रॉपर इनिशियल सपोर्ट। अगर देखिए बहुत सारे लोग ना एंजाइटी फील करते हैं, डर लगते हैं कि अकेले चलेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भाई साहब अगर आपको कोई थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो फिर क्या, वो आप इसमें फटाक से आगे बढ़ जाओगे। और अगर सपोर्ट नहीं भी करे ना तो फोड़ने की कैपेसिटी रखना अपने अंदर कि भाई साहब अकेले चल के फोड़ दूंगा एक दिन और नाम कमाऊंगा दुनिया में। नहीं, हाँ जी सर। तो ऑटोनॉमी होती है यहाँ किसमें, आपके अडल्ट लर्नर में। दूसरा क्या, गोल ओरिएंटेड होते हैं ये। गोल ओरिएंटेड मतलब सर जो ठान लिया ना कि इस उद्देश्य को पूरा करना है तो करते हैं। कह रहा है मेनी अडल्ट्स हैव स्पेसिफिक गोल्स, उनके स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, दे आर ट्राइंग टू अचीव, जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। कह रहा है दे प्रीफर टू पार्टेक इन लर्निंग एक्टिविटीज दैट हेल्प देम रीच देयर गोल्स। बोल रहा है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना, पार्टिसिपेट होना चाहिए, वो पार्टेक लिखा गया, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लर्निंग एक्टिविटीज में, जिसके क्या कर सके, जिसके थ्रू वो गोल को अचीव कर सके। ठीक है, इसको थोड़ा पार्टिसिपेट कर लीजिएगा यहां, दे प्रेफर टू पार्टिसिपेट नहीं इन लर्निंग। ठीक है, हाँ जी सर। अब नेक्स्ट चले, बिल्कुल चलिए सर। अब क्या है, वो प्रैक्टिकल भी होते हैं। देखिए एक होता है इमोशनली कनेक्ट होना, एक होता है प्रैक्टिकल रहना जिंदगी में। नहीं तो वो एडल्ट लर्नर जो होते हैं बड़ा ही प्रैक्टिकल होते हैं। क्या कह रहा है, एडल्ट इन द वर्कप्लेस प्रेफर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस दैट विल मेक वर्क इजियर और प्रोवाइड इंपॉर्टेंट
स्किल्स। क्या बोला? बोला भाई साहब एडल्ट जो होते हैं अपने काम को लेकर बड़ा ही प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं, जो उनके काम को आसान कर देता है, उनके स्किल्स को सीखना आसान कर देता है। एक चीज मैं थोड़ा बता दूं बीच में कि एडल्ट लर्नर और एडल्सन लर्नर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें से पूछे क्या जाते हैं तो यही आपके चार जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जैसे ऑटोनॉमी, गोल ओरिएंटेड, ये और 2-4 दे देगा और उसको मिक्स कर देगा एडल्ट और एडल्सन को, और बोलेगा बताइए छाट के कि इसमें से एडल्सन कौन है और एडल्ट कौन है। ये बहुत क्वेश्चन पूछे गए, मतलब मैं गिन नहीं सकता इतने क्वेश्चन इससे पूछे गए, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है इन अदर वर्ड्स एडल्ट नीड पर्सनल रिलेवेंस इन लर्निंग एक्टिविटीज, उनको पर्सनल रिलेवेंस की जरूरत पड़ती है किसमें? लर्निंग एक्टिविटीज में। देखिए क्या बोल रहा है, कॉम्पिटेंस एंड मास्टरी। अब देखिए क्योंकि यहां आप एक चीज बहुत अच्छे से समझिए, जितना आप खुद से किसी काम को सीखेंगे करके ना, उतना आप किसी से सीख कर नहीं सीख पाएंगे। अगर जैसे कोई एक स्टेप है, मैंने गाड़ी चलाना है, अगर आपको गाड़ी चलाना धीरे धीरे आपको कोई गाइड कर दिया और आप सीख रहे हो ना, तो वो जो गिर के गाड़ी चलो छोड़ दो, साइकिल की बात कर लेते हैं जो हम लोग बचपन में करा करते थे, खुद से पहले हाफ पैंडल वाले मारते थे, फिर उसके बाद ऊपर में आते थे, नहीं वो जो आधा ये में रहता था, फिर अंदर आधे में घुसा के फिर धीरे धीरे ऐसे करके चलाते थे, फिर उसके बाद बड़े बड़े साइकिल में आए तो ये किए, तो उससे क्या हम लोग गिरते थे, सीखते थे और उससे हम अपना क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते थे, मतलब मास्टरी मिल जाता था हमको उस चीज में। तो उसी तरीके से एडल्ट हमेशा मास्टरी और कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। कह रहा है एडल्ट लाइक टू गेन कॉम्पिटेंस इन वर्क प्लेस skills, it boost confidence and the improves self esteem। देखिए जी ऑफ कोर्स की बात है कि जो चीजें अभी देखिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो इतने सारे कंटेंट्स को बहुत सारी जगह से, अलग अलग साइट से, अलग अलग जगहों से मैं कंटेंट लेके आप क्या कर रहा हूं, आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये क्या है, मैंने बहुत सारे जगह पढ़ा तो क्या मेरी नॉलेज इंक्रीज हुई और मेरा क्या धीरे धीरे इसमें मास्टरी हो रहा है, कॉम्पिटेंस बढ़ रही है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। आपको लग रहा है कहीं भी कि सर आपको ये पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या, वो इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस और मास्टरी। अब देखिए लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के थ्रू वो सीखना चाहते हैं। क्या कह रहा है, मेनी अडल्ट्स प्रेफर टू लर्न डूइंग रादर देन लिसनिंग टू लेक्चर्स। बोल रहा है भाई साहब जो अडल्ट लर्नर होते हैं ना, लेक्चर अक्सर में बिलीव नहीं करते, बोलते चलो करके दिखाओ प्रैक्टिकली, नहीं। हाँ जी सर। अब क्या है, अब है जी वेल्थ ऑफ नॉलेज। कहां भाग रहे हो भाई, थोड़ा रुक जाओ। ये देखिए वेल्थ ऑफ नॉलेज की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, कह रहा है इन द जर्नी ऑफ चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, बच्चे से अडल्टहुड तक people accumulate a unique store of knowledge and the experiences, they bring depth and the breadth of knowledge to learning situation। अब बोल रहा है भाई हम लोग क्या, नॉलेज ही धन है बेसिकली। ये नॉलेज हम लोग बचपन से लेकर जवानी तक, एडल्टहुड तक सीखते हैं, और वो सारे चीज कैसे सीखते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू और नॉलेज के यूनिक स्टोर ऑफ नॉलेज के थ्रू, नहीं। हाँ जी सुनो, और यही क्या बढ़ाता है, आपकी ब्रेथ और डेप्थ ऑफ नॉलेज को बढ़ाता है जो आप लर्निंग सिचुएशन में काम करते हो। नेक्स्ट चले, पर्पसफुल होते हैं। क्या, कौन सर, एडल्ट लर्नर पर्पसफुल होते हैं, बिना पर्पस का कोई काम फालतू में नहीं करेंगे। कह रहा वर्क प्लेस ट्रेनिंग इज ऑफन पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव दैट इन्वॉल्व्स क्या, चेंज। Adults want to know the purpose of the training and the motivation underlying the organization training initiative। बोल रहा है किसी भी काम को करने के लिए वो सबसे पहले क्या लेते हैं, पूरा ट्रेनिंग लेते हैं, पर्पस ढूंढते हैं कि क्या इस चीज को करने के पीछे क्या रीजन है, क्या पर्पस है, और वो पर्पस करने के बाद ही वो काम करते हैं। कह रहा है इमोशनल बैरियर्स through experience adults may fear a subject, have anxiety about the subject or feel anger about forced changes in job responsibility or policies। these emotions can interfere with the learning process। अब देखिएगा इमोशनल बैरियर, ये बहुत बड़ा बैरियर है, नहीं कि भाई साहब गुस्सा के थ्रू। देखिए इमोशन का मतलब ये नहीं कि वो रोना धोना इमोशनल वाला, इमोशंस मतलब हर चीज, जैसे आपकी फीलिंग्स है ना, गुस्सा, भूख, सारे इमोशंस के पार्ट है, पढ़ेंगे आगे। तो इमोशंस में क्या बोल रहा है, ये इमोशनल बैरियर जो है वो भी लर्नर के क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। कह रहा है रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ये, ठीक है ना, सिर्फ ऐसा ही फालतू में काम करने वाले नहीं, रिजल्ट बेस पे काम करते हैं। कह रहा है एडल्ट्स आर द रिजल्ट्स ओरिएंटेड, दे हैव specific expectation for what they will get out of learning activities and will often drop out the voluntary learning if their expectations are not met। बोल रहा भाई साहब
एक तो एडल्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक बात पूरा। उसके बाद जो वो स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उससे अगर वो नहीं होता है ना तो फिर से उस काम को शुरू करके वॉलंटरी लर्निंग लेते हैं जिससे वो नहीं मैच कर रहा है और फिर उसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं मैच करने की। कह रहा है आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। कहता है मोस्ट अडल्ट लर्नर्स हैव द न्यूमरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द कमिटमेंट्स टू फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी एंड द वर्क, carving out a time for the learning affects the adult learners। बोल रहा है कि आउटसाइड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो एडल्ट लर्नर को अफेक्ट करती हैं आगे की लर्निंग एक्टिविटीज में सीखने के लिए, नहीं। उसके बाद क्या है, पोटेंशियल फिजिकल लिमिटेशंस। अब फिजिकल लिमिटेशंस कैसे, कहता है डिपेंडिंग ऑन देयर एज, फिजिकल कंडीशन, एडल्ट लर्नर्स में एक्वायर द साइकोमोटर स्किल्स more slowly than the younger students and have more difficulties reading small fonts and seeing small images on the computer screen। अब देखिएगा फिजिकल जो लिमिटेशंस की बात की हुआ, साइकोमोटर डोमेन का मतलब आपको पता है टेक्निकल स्किल्स की बात करता है, नहीं। टेक्निकल स्किल्स मतलब जब कोई चीज को सिखाया जा रहा हो, नहीं। तो अब जब बड़े हो जाते हैं, थोड़ा एज ज्यादा हो जाता है, तो उनका विजन जो होता है आंखों का और जो बौद्धिक क्षमता होती है यंगर स्टूडेंट से क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे जब आप बच्चे थे तो सोचो कितना सारा चीज याद कर लेते थे, कितनी सारी कैपेसिटी होती थी आपके दिमाग में। अभी कम हो गई, क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को ब्रॉड कर दिया, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती है। इस वजह से क्या है, पोटेंशियल फिजिकल लिमिटेशंस भी होते हैं, किसमें, आपके एडल्ट लर्नर में। अब देखिए बिग पिक्चर की बात करते हैं, क्या है, कह रहा है बिग पिक्चर, एडल्ट्स रिक्वायर द बिग पिक्चर व्यू ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग, दे नीड टू नो हाउ द स्मॉल पार्ट्स फिट इनटू द लार्जर लैंडस्केप। बोल रहा है भाई साहब बिग पिक्चर की बात करते हैं, कौन, एडल्ट लर्नर बहुत बड़ा सोचते हैं। बोल रहा है कि कैसे छोटे पार्ट को भी बड़े में फिट करना है ये उनको पता हो रहा है। पता है, कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ, खुद की लर्निंग के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कोई दूसरा आके बोल रहा है कि भाई साहब नहीं, आप जो ये सीखे उसके लिए क्या दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं क्योंकि मैंने लर्निंग करी है, नहीं। हाँ जी सर, चलिए चलते हैं। कहता है एडल्ट लर्नर्स ऑफन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन सक्सेस और फेलियर एट लर्निंग और नीड फॉर कम्युनिटी की जरूरत होती है यहाँ पे। मोटा मेनी सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स प्रेफर ए लर्निंग कम्युनिटी विद whom दे कैन इंटरेक्ट एंड डिस्कस क्वेश्चंस एंड इश्यूज। देखिएगा जो बड़े लर्नर होते हैं ना, जैसे मैं रिसर्चर हूँ, ठीक है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं पीएचडी अगर कर रहा हूँ तो मुझे कॉन्फ्रेंसेस करने को कहा जाता है। अपने टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। कॉन्फ्रेंसेस क्यों किए जाते हैं? क्योंकि आप वहां जाके मैच करते हो, लोगों से मिलते हो, उनके पर्सपेक्टिव को जानते हो और एक कम्युनिटी बिल्ड करते हो जिसके थ्रू क्या होता है, क्वेश्चंस रेज होते हैं, प्रॉब्लम और इश्यूज को सॉल्व किए जाते हैं। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है सर? ये एडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए ये तो हो गया जी, पहले हमने पढ़ा क्या, एडोलसेंट का 2 पार्ट, अब ये पढ़ लिया एडल्ट का पार्ट। तो ये दोनों का मैंने आपकी चर्चा करी। अब इसको देखिएगा शॉर्ट करके मैंने लिखा है, अब शॉर्ट करके कैसे इसको पढ़ लेते हैं जिसे हम लोग पहचान लेंगे कि यंग चिल्ड्रन कौन है, एडोलसेंट कौन है और सबसे एडल्ट लर्नर क्या है। आइए देखते हैं, एक एक चीज के थ्रू हम एक्टिविटीज को पहचान लेंगे। यंग चिल्ड्रन में क्या होता है, कहता है दे कैन लर्न थ्रू द टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, फैमिलीज एंड देयर लाइफ्स। अब जो यंग चिल्ड्रन होते हैं ना, बच्चे मम्मी पापा फ्रेंड्स ये सबसे बात करते रहते हैं और उसके बेसिस पर पहचाने जाते हैं। कहता है दे आर क्यूरियस टू लर्न एंड डिस्कवर न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ देयर ऑन देयर ओन। बोल रहा है वो ये जो यंग चिल्ड्रन मतलब 11th वाले बच्चे होते हैं, 10th वाला, ये बहुत ज्यादा लर्निंग को देते हैं। मतलब अरे यार टॉप करना है मुझे, तो बहुत क्यूरियस होते हैं कुछ चीज को सीखने के लिए, नए कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि 10th 9th में 11 में हम किसी अलग मेथड से अगर बना के जाते थे ना, तो सब फ्रेंड्स पूछते थे अरे तुमको ये कैसे आ रहा है, सर तो ऐसा ही बताए हैं, तुम ये चीज कैसे सीख पाए हो, हैं हमको बताओ। वो बोलता था नहीं ये मेरे अलग सर बताए हैं, ये अलग अलग लोग तरीके से बताए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो उसकी क्या होती, थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती थी, नहीं। तो वो क्या होता था, वो यंग चिल्ड्रन की बात करता है। कहता दे लाइक टू यूज देयर इमेजिनेशन एंड डिस्कवर थिंग्स। वो अपनी इमेजिनेशन पावर उनकी वहां बहुत ज्यादा होती है, नहीं। हाँ जी, कहता है नेचुरली नीड टू टच, क्या कहते हैं, नेचुरली टच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हियर करना चाहते हैं और इंटरेक्ट करना चाहते हैं। उस बेसिस पे वो लर्निंग चाहते हैं, मतलब सीधा का बात करो तो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना चाहते हैं। कहता है बिकॉज ऑफ देयर अटेंशन स्पैन इज लिमिटेड, दे नीड एंगेजिंग एंड द एंटरटेनिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू नॉट लूज इंटरेस्ट। बोलता है भाई साहब उसका अटेंशन क्या है, स्पैन है, इसलिए उसकी जरूरत पड़ती है वहां पे एंगेज रहने में। किस तरह से, एंटरटेनिंग एक्टिविटीज और मोस्ट क्या बोलते हैं इंप्रेसिव एक्टिविटीज में, जहां वो अच्छे तरीके से लर्निंग कर पाए, अपने होप को
ना या इंटरेस्ट को अपना लूज ना करें। क्या कह रहा है, दे लाइक टू कोऑपरेट एंड वर्क इन ग्रुप्स। अब देखिए इस तरह के जो होते हैं ना वो कोऑपरेट और वर्क ग्रुप में करना चाहते हैं। कहता है दे नीड टू सपोर्ट एंड द एनकरेजमेंट व्हाइल लर्निंग। Teachers need to work their students individually because they need to be guided। टीचर्स को कैसे काम करना चाहिए स्टूडेंट के साथ, इंडिविजुअली, बिकॉज उनकी जरूरत वहां पे होती है। अब चले एडोलसेंट लर्नर में। हाँ सर आइए देखते हैं एडोलसेंट लर्नर क्या बोल रहा है। कह रहा दे आर इन द सर्च फॉर पर्सनल आइडेंटिटी। अब देखो जैसे ही 10th 11th खत्म होता है, 12th में अच्छे मार्क्स लाते हैं, कॉलेज वाली बात आती है थोड़ी सी, आप बोलते हैं अरे पापा मैं तो बड़ा हो गया, आप क्या है, आप मेरा मेरा अपनी अलग अलग इमेज है, पहचान है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, लेकिन पता नहीं नालायकों के हैं, पापा के सामने हमेशा बेइज्जती होगी, टीचर गुरु और माँ पिता के सामने बेइज्जती हो रही है, क्या उनके सामने तो सब सही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दे नीड एक्टिविटीज दैट मीट देयर नीड्स एंड द लर्निंग क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस। क्या बोल रहा है, उनको जरूरत है एक्टिविटीज की जो उनके नीड्स और एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल कर जाए। मतलब उनको ना सुनने की आदत खत्म हो जाती है, नहीं नहीं अब हमको चाहिए तो चाहिए, नहीं। कहता है दे बिकम डिसरप्टिव व्हेन दे लूज इंटरेस्ट इन द लेसन और फील बोर्ड। अगर आप वो मतलब डिसरप्शन कर लेते हैं, कॉलेज में होता है ना सर ये नहीं समझ में आया सर, वो ऐसे ये वाला, तो वो क्या करते हैं डिसरप्ट करने लगते हैं। जब उनको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या बोर फील करते हैं तो क्लास को वो क्या करते हैं डिसरप्ट करते हैं। कहता दे नीड हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम द टीचर टू बी प्रोवाइडेड विद द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। उनको जरूरत पड़ती है टीचर के सपोर्ट की और हेल्प की। क्यों, क्योंकि उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की जरूरत होती है। कह रहा है दे कैन ड्रॉ अपॉन, क्या बोल रहा है, दे कैन ड्रॉ, अरे यार क्यों आ रहा है, एक मिनट, हाँ क्या रहा है, दे कैन ड्रॉ अपॉन ए वैरायटी ऑफ रिसोर्सेस इन द लर्निंग। क्यों आ रहा है, क्या हो गया इसको, एक मिनट, है इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, लोकल कम्युनिटी एंड इंटरनेट। क्या हो रहा भाई, हाँ दे नीड द टीचर टू बिल्ड ब्रिज। क्या बोल रहा है, टीचर को क्या जरूरत होती है, ब्रिज, ब्रिज बनने का काम करता है कौन, टीचर, बिटवीन द सिलेबस एंड दियर वर्ल्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस। देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे टीचर ब्रिज बनता है किसमें, उसके सिलेबस और इंटरेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस के बीच में। बोलता है भाई साहब सिलेबस को इस तरीके से पढ़ा देता है ताकि वो उसका इंटरेस्ट पे बना रहे। ऊपर वाला भाई क्या बोल रहा था, दे कैन ड्रॉ अपॉन ए वैरायटी ऑफ रिसोर्सेस इन द लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, लोकल कम्युनिटी एंड इंटरनेट। ये देखिए जी, ये वैरायटी ऑफ रिसोर्सेस की बात करता है जहां लर्निंग एनवायरनमेंट, पर्सनल एक्सपीरियंस और कम्युनिटी बिल्डअप की जाती है। तो ये क्या है, ये सब सारे आपके एडोलसेंट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स है। कह रहा दे कैन लर्न एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज डू चैलेंजिंग एक्टिविटीज। यहां पे ये लर्न कर एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज पे लर्न करना चाहते हैं और चैलेंज लेते हैं। चैलेंज क्या, कि सर इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो देयर पर्सनल इनिशिएटिव एंड एनर्जी आर मोटिवेटेड इनटू एक्शन थ्रू द मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट। क्या हो रहा है यार, ये क्यों परेशान कर रहे हो भाई। ठीक है, कह रहा देयर पर्सनल इनिशिएटिव एंड एनर्जी आर मूव्ड इनटू एक्शन थ्रू मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट एंड रिलेवेंट द करंट क्या कंटेंट। अब जाइए आ जाते हैं एडल्ट पर, एडल्ट पर आए। हाँ जी सर, क्या बोल रहा है, एडल्ट पे बोल रहा है एडल्ट आर मोर डिसिप्लिन देन एडोलसेंट। अब बात तो सही है भाई, जब रिसर्चर हो जाएंगे तो डिसिप्लिन तो होंगे, बिल्कुल सही। दे हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है किसके पास, एडल्ट लर्नर के पास। कह रहा दे नीड टू बी इन्वॉल्व इन चूजिंग व्हाट एंड हाउ टू लर्न। ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि भाई साहब कैसे और कहां से पढ़ना है, नहीं। हाँ सर, बोल रहा है दे प्रेफर टू रिलाई ऑन देमसेल्फ एंड वर्क ऑन देयर ओन पेस। वो अपने बेस पर काम करते हैं, अपनी गति से काम करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर काम करना चाहते हैं। कहता दे कम टू द क्लासरूम विद अ वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपीरियंसेस। बोलते हैं वो क्लासरूम इस बेस पर आते हैं कि भाई उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस मिलेंगे। कह रहा दे आर एबल टू डू अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। वो एबल होते हैं कि वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज कर सकें। कह रहा है एडल्ट लर्नर्स आर वेरिएट रेट्स इन डिफरेंट वेज ऑफ अकॉर्डिंग to their intellectual ability, educational personality and cognitive learning styles। ये सारी चीज के बाद
करते हैं। कौन? एडल्ट। बेटा दे कम इनटू द क्लासरूम, वो क्लासरूम में आते हैं विद अ डाइवर्स एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस, थॉट्स एंड बिलीफ व्हिच नीड टू बी रिस्पेक्टेड। अब देखिए यहाँ वाले जो बच्चे हैं, यहाँ वाले जो एडल्ट हैं, वो बहुत सारे ओपिनियन, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे नीड्स को लेकर आते हैं जिनका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। सर लीजिए जी, ये खत्म हो गया एडोलसेंट और अडल्ट लर्नर और यंग। अब देखिए जी, ये तीनों के बारे में मैं एक एक लाइन में बात करके खत्म करूं? सर ये पहला स्टेज, कौन? यंग एडोलसेंट की बात करूं मैं, तो वो स्टेज है जो 8th क्लास से 12th क्लास में सारी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं जी यंग एडोलसेंट का लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हम 11th 12th से आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक में या फिर ग्रेजुएशन तक में जो काम करते हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडोलसेंट का लेट स्टेज वाला क्या, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो लास्ट में है, जहां हम रिसर्च करते हैं, ऑन लर्निंग पे ध्यान देते हैं, जो पीएचडी वाला फेज है, उस फेज को हम लोग, उस फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? एडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गई बात? पहला 8 से 12, फिर 12 से ग्रेजुएशन और लास्ट में पीएचडी। तो ये क्या है? उस समय जो जो चीज आप परफॉर्म करते हो वो सारे उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चलिए जी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।